हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो कंपैरिजन है इंटरनेट पर, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो। यहाँ पे जो है ना 5G तो क्या जो है ना 4G भी नहीं चलता, 3G भी नहीं चलता। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना कॉल के लिए भी सर्विस नहीं होती, तो 5G क्या हाल चलेगा। तो 5G नेटवर्क पाकिस्तान में आया है कि नहीं? नहीं 4G 5G तो आया नहीं है ना, 4G चल रहे हैं। 5G बाकी मुल्कों में आ गया, पाकिस्तान हाँ, में? पाकिस्तान में तो 5G वो 4G का कमज़ोर है कि मतलब बाजार में अगर कोई चले जाए तो करता है काम, जब आ जाए तो 3G 2G। यानी कि बिजली चली गई ना हाँ। तो नेट भी चला जाता है साथ में। अच्छा। तो बिजली है तो नेट भी है। अच्छा। अच्छा, ये पता नहीं ये किस हिसाब से कैसे ये इसका देश को पता नहीं, पर है इसका बिजली का कनेक्शन है, पता नहीं कैसे है। तो भाईजान ये पाकिस्तान में 5G नेटवर्क चल रहा है? जी जी चल रहा है 5G? अच्छा, आपके मोबाइल में आ रहा है? अच्छा, सही सही। तो कैसा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अख्तर और आज एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम लोगों से पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो नेटवर्क की स्पीड है वो कैसी है, मतलब कि कितना तेज़ चलता है, 5G हमारे पास चलता है कि नहीं। दूसरा जो सिमें होती है वो टोटल जो है ना पाकिस्तान की 5 है, जिनके नाम है टेलीनार, यूफोन, जैज़ और जोंग और ओनेक के नाम से एक नई सिम आई है। तो दूसरा, यहाँ के पैकेज कितने महंगे हैं, यहाँ पे कितने में पैकेज लगता है और कितने टाइम के लिए लगता है, सस्ते हैं महंगे हैं, हम जो है ना लोगों से पूछेंगे, उनकी ज़बानी आपको बताएंगे क्या। और 5G अभी अवेलेबल है कि पाकिस्तान में नहीं। तो चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सही है, ये मेन मरकज़ है। इस तरह आप देखें, ये नीचे कैपिटल बुक वाले हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा है, इससे पूछते हैं। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? अच्छा भाईजान, यहाँ पे पाकिस्तान में जो 5G नेटवर्क है, इसकी क्या कंडीशन है, चलता है या नहीं, या नेटवर्क के क्या हालात है? यहाँ पे जो है ना 5G तो क्या जो है ना 4G भी नहीं चलता, 3G भी नहीं चलता। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना कॉल के लिए भी सर्विस नहीं होती, तो 5G क्या हाल चलेगा। अच्छा, तो आम नेटवर्क ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पे? अभी तो ये यहाँ पे जो है ना इस्लामाबाद में तो हम लोग तो टेलीनार यूज करते हैं। अच्छा, टेलीनार की क्या कंडीशन है, सही तेज चलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी, मतलब ना होने के बराबर है। सही सही जी। अभी अगर लाइट चली जाती है तो वो जो है ना वो मतलब हमारे जो मोबाइल है इनमें से वो भी सिग्नल भी ड्रॉप हो जाते हैं, सिग्नल कॉल भी नहीं होती? कॉल भी नहीं होती। ओए होए। जनाब, तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना जब लाइट चली जाए बिजली, तो उसके बाद कॉल भी जो है ना करना बहुत मुश्किल हो जाती है, सिग्नल भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो 5G कहाँ चल रहा है? 5G वैसे पाकिस्तान में आया है? नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया है। 5G नहीं आइडिया? आपके मोबाइल पे शो नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। बाकी मुल्कों में तो 5G आ चुका है। बाकी में तो आ चुका है, लेकिन हमारा देखते हैं आप क्या कहते हैं क्या नहीं करते। अच्छा जी, चले, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। देखें जी, कबाब बन रहे हैं यहाँ पे, सही है, साथ साथ तले जा रहे हैं। चाचा लगा रहे इतने मज़ेदार, और धूप में और सर्दी में इतनी भूख लगी हुई है। एक बंदा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कबाब का। अभी जनाब मैं पहुँचा हूँ G9 में, सही है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, सही है। यहाँ पे ज़्यादातर खाने जो है ना मिलते हैं। खैबर शनवारी, ये देखें, नज़ीर फूड्स, कोयटा बिलाल कैफ़े, ये बहुत बड़ी। इस तरफ चेक करें, ये सारी जो है ना खाने से मशहूर है। और लग्जरी यहाँ पे होटल भी है। इस तरफ ये देखें कबाब बन रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा होटल है सामने, मेहमान खाना पाक होटल। तो यहाँ से लोगों से पूछेंगे कि 5G नेटवर्क की क्या कंडीशन है। तो जनाब ये मार्केट है। अभी एक भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। इन्होंने एक फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? तो पाकिस्तान में यार 5G नेटवर्क चलता है? सर 4G नहीं चलता तो 5G कहाँ से चलेगा? क्यों, वजह पता नहीं, फिर ये क्या मसला है। तो इधर 4G भी अच्छे तरीके से तो नहीं चलता। 4G सही नहीं चलता? नहीं चलता सर। तो नेटवर्क सबसे बेहतर कौन है, मतलब नेट कौन सा तेज़ चलाता है? यूफोन वाला थोड़ा ठीक है। यूफोन वाला ठीक है, बाकी बहुत स्लो है नेट? बाकी बहुत स्लो है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। सही सही, ज़बरदस्त हो, बहुत शुक्रिया जी। इस केटल में चाय बन रही है, ये स्पेशल चाय। नीचे देखें, यहाँ से जो है ना गरम गरम भाप निकल रही है। अभी मैं मौजूद हूँ D12 के सेक्टर में। सामने इतनी पहाड़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी है। और ये एक जो है ना बंदा अमरूद सेल कर रहा है रेडी में रख के।
और कुछ लोग फ्रूट सब्जियां, लोकल सी मार्केट है, ये सामने टैक्सी अड्डा है, तो ये सामने फ्रूट सब्जी वाले हैं, इनसे पूछते हैं क्या यहाँ पे जो है ना 5G चलता है, क्या कंडीशन है पाकिस्तान में 5G नेटवर्क की। जनाब तो यहाँ पे एक छोटी सी सब्जी की दुकान है, बहुत खूबसूरत सी, तो यहाँ पे कुछ भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे खैरियत है? क्या नाम है भाई का? मसीहुल्लाह सर। मसीहुल्लाह। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि पाकिस्तान में जो है ना 5G नेटवर्क चलता है या नेटवर्क कैसा है, यहाँ पे पैकेज कितने के लगते हैं? असल में भाई जी भाई इस तरह है ना कि जोन आजकल चलते हैं, जोन का पैकेज भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कि नेटवर्क जो है ना बाजार में या कोई नज़दीक है तो मतलब 5G चलती है। अच्छा। और जब अंदर मतलब घर के से कोई दूर चले जाए तो नेटवर्क कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि इसमें अगर थोड़ा सा मतलब हुकूमत इसमें तो 5G नेटवर्क पाकिस्तान में आया है कि नहीं? नहीं 4G 5G तो आया नहीं है ना, 4G चल रहे हैं। 5G बाकी मुल्कों में आ गया, पाकिस्तान हाँ में? पाकिस्तान में तो 5G वो 4G इतना कमज़ोर है कि मतलब बाजार में अगर कोई चले जाए तो करता है काम, जब आ जाए तो 3G 2G। व्हाट्सएप वगैरह सही काम करता है? बस करते हैं, व्हाट्सअप तो करते हैं, लेकिन वीडियो में फेसबुक में तो यूट्यूब में जब आप वीडियो सर्च करते देखते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होते हैं। आप गूगल क्रोम में जाके कोई सर्च करते हैं। जी जी। अच्छा जी, आपको क्या लगता है 5G पाकिस्तान में आना चाहिए? 5G नहीं लोगों में मतलब मेरे ख्याल में 5G चलती है, मेरे ख्याल में 7G भी होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब क्या आपके कहने का बहुत स्लो नेट है, 4G है वो भी पूरा नहीं है, अगर बाहर निकलो तो चलता है। बाहर मुल्क में मेरे ख्याल में 6GB आया है, चीन में 6GB। हाँ 6GB। अच्छा। पाकिस्तान में तो आना चाहिए ना 5G। चलो जी, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जनाब फ्रूट बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत है? क्या हालात चल रहे फ्रूट के? सही है, मज़ेदार है जनाब। ड्राई फ्रूट्स की रेडियाँ लगी हुई है इस पे। VI, एयरटेल, BSNL, इन चारों को अच्छे से कंपेयर करेंगे कि आपको पता है कौन सी सिम के अंदर आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी, किसमें स्पीड बेस्ट आएगी, किसमें BGMI में बिल्कुल लैग नहीं आएगा, किसमें लेटेंसी सबसे ज्यादा कम आएगी। फुल नेटवर्क से लेके एक सिंगल डंडी तक सारी कंपैरिजन इस वीडियो में करी जाएगी। हमारी टीम ने आज डिसाइड कर लिया, मेहनत करने वाले, घर, मॉल, छत और इवन जंगल तक भी हम जाने वाले। रिसेंटली आपने नोट करो जियो, VI, एयरटेल सबने अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए। BSNL भैया जी की अभी रिसेंट एंट्री है एकदम कम प्राइस पॉइंट। तो 4 मेन कंटेंडर हैं इस वाली वीडियो के। सबसे पहला जियो के पास 474 मिलियन यूजर्स हैं, 40% इंडियन मार्केट जियो के पास में ही है। सेकंड नंबर पे एयरटेल 387 मिलियन यूजर्स के साथ और 33% का मार्केट एयरटेल के हाथ में। थर्ड नंबर पे VI है 218 मिलियन यूजर्स के साथ और 18.6% मार्केट VI के पास है। और लास्ट पर है BSNL 85 मिलियन यूजर्स के साथ। BSNL ने भी भाई काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करा हुआ है। देखो जितनी भी सिम्स थी हमने एक सिंगल फोन के अंदर डाल के टेस्ट करी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एकदम एक्यूरेट टेस्ट हो जाए। दोनों iQOO के Z9S है और हमने रीसेट करके ऑलमोस्ट सेम स्टेट में दोनों को लेके आए थे। पर सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BSNL ने आके सबका प्राइसिंग कट कर दिया। जियो का 1.5 GB पर डे वाला जो प्लान था वो पहले 239 रुपीज का था, अब 299 रुपीज का हो गया। एयरटेल का भी सेम प्लान पहले 299 रुपीज का था बट अब 349 रुपीज का हो चुका है। अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, पूरे साल का, और अलग से एक डेटा टॉप अप टाइप होता है, उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें नोटिस अगर आप करो तो पूरी आप टेबल देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें जो 1 GB डेटा है वो 19 रुपए का जियो में, एयरटेल में 22 का है, BSNL में 16 रुपए का एंड VI में 22 रुपए का। इसमें प्राइसिंग में BSNL सबसे नीचे, मतलब सबसे कम प्राइस है। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे आपका एयरटेल और VI आता है। 1 महीने के प्लान में 1 GB पर डे जियो में अवेलेबल नहीं है। 1.5 GB पर डे से स्टार्ट होता है जियो का। अगर आप इसमें BSNL का प्लान देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा सस्ता है VI और एयरटेल से। 1.5 GB वाले में भी सिमिलर ही प्राइसिंग है। 2 GB एयरटेल ऑफर नहीं करता है, VI भी ऑफर नहीं करता है। BSNL और जियो के अंदर BSNL की थोड़ी सी कम प्राइसिंग है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स का अगर आप कंपैरिजन देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मामला चल रहा है। इसमें VI का 1000 रुपए के ऊपर है 2 GB पर डे का प्लान एंड एयरटेल और जियो का ऑलमोस्ट बराबर प्राइसिंग रहती है। एंड BSNL ऑफ कोर्स इसमें भी सबसे सस्ता है। 6 मंथ का प्लान ना जियो में है ना एयरटेल में है, आपको VI और BSNL दोनों में मिल जाता है। एंड इसमें BSNL बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब पेपर पे देखोगे तो। अगर पूरे साल का कंपैरिजन करें तो जियो में 2.5 GB पर डे का डेटा बैंडविड्थ आपको मिलता है 3600 रुपीज में। सेम 3600 रुपीज में आपको एयरटेल का 2 GB पर डे मिलेगा
मिलेगा और BSNL का यहाँ पे भी 2400 रुपए है और VI का भी 3600 रुपीज। तो दोस्तों पैसे से आपका डेटा तो आ जाएगा फोन के अंदर, बट क्या नेटवर्क भी आएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आंसर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों प्राइसिंग के मामले में एयरटेल को नहीं, BSNL को दिया जाएगा 1 पॉइंट। वो देखो वैसे तो पूरे बराबर चल रहे थे एयरटेल और VI, बट 3 मंथ वाले प्लान में VI ने 1111 रुपीज का उस करने लगे, वहीं पर ये इनको मिल जाता है सैड फेस। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों लिस्ट पर OTT एप्स OTT सॉरी। तो बेसिकली काफी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती रहती हैं, जैसे कभी हॉटस्टार आ जाए, कभी मूवी का आ जाए, अलग अलग चीजें आती रहती सिम के साथ फ्री। सबसे पहले हम BSNL से स्टार्ट करते हैं। जीरो। BSNL के साथ आपको मिलता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश करा जाए, VI के साथ आपको मिलते हैं 16 OTT एप्स। अब देख सकते हो स्क्रीन पे 202 रुपए का भी अगर आप रिचार्ज करोगे, सोनी लिव भी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्लस 13 और अलग से एप्स मिल जाते हैं आपको OTT वाली, पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। एयरटेल में भी आपको 15 OTT एप्स मिलती हैं। अगर आपको Amazon प्राइम का चाहिए 1029 रुपीज के रिचार्ज के साथ आपको मिलेगा, और नेटफ्लिक्स का अगर आपको चाहिए तो 1800 रुपए तक का अगर आप रिचार्ज करा तो तब नेटफ्लिक्स का आपको मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है जियो में आपको माई जियो एप्स, जियो टीवी, जियो की काफी सारी अलग अलग चीजें जो एप्लीकेशन आते हैं वो सब मिलती हैं। उसके साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी प्लस, सोनी लिव, ZEE5, टोटल 17 एप्लीकेशन हैं। सोनी लिव और ZEE5 आपको 175 रुपीज तक के रिचार्ज में ही डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तो 949 रुपीज वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा। प्राइम के लिए 1029 रुपीज का रिचार्ज है, और नेटफ्लिक्स अगर आपको फ्री चाहिए तो 1299 रुपए का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑफ कोर्स हैप्पी फेस मिलता है जियो जी को, BSNL जी को मिलता है उदास फेस, और VI और एयरटेल को मिलता है नॉर्मल। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेशल फीचर्स की बात करने। बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं सब में। BSNL में दोस्तों आपको मिलता है प्यार, कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। VI में 2-3 चीजें, एक आपका डेटा थोड़ा कैरी ओवर होता है, तो अगर आपने 1 GB की लिमिट है और आप 500 MB ही खर्च कर रहे हो तो वीकेंड पे आपको और ज्यादा डेटा आप यूज कर सकते हो। वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है। और 12 बजे रात से लेके सुबह के 6 बजे तक आप जितना भी डेटा यूज कर दो सब फ्री, आंख बंद करके पे लो। बट आंख बंद करके डेटा पेलने की अगर बात हो रही है तो दोस्तों 5G अनलिमिटेड मिलता है आपको एयरटेल और जियो के अंदर। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये चांदी, अगर आपके एरिया में 5G आ रहा है ना भाई, जीवन के मजे ही मजे हैं भाई। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई। जियो, एयरटेल, जितने भी डेटा प्रोवाइडर है ना इंडिया में, भाई बहुत जबरदस्त है भाई। इंडिया के बाहर जाओगे बहुत ज्यादा है महंगा डेटा भाई। अब हम इसमें रेटिंग अगर दे रहे हैं एयरटेल और जियो को, यार मेरे हिसाब से यार अनलिमिटेड 5G तो भाई कोशिश वाला दें, और BSNL को तो उदास, बट VI कोशिश करी है इन्होंने, बट अनलिमिटेड 5G का मजा कुछ और होता दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 5G अवेलेबिलिटी। जियो और एयरटेल ऑलमोस्ट हर जगह आपको 5G मिल जाता है। BSNL अपना 5G 2025 में लॉन्च करेगा। VI अभी कुछ सिटीज में कुछ एरियाज में 5G प्रोवाइड करता है, बट इन सिम्स के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों नेटवर्क। हमने इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज की जो मैपिंग होती है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इसमें वो पर्पल कलर है वो 5G कनेक्टिविटी का है, मतलब इस एरिया के अंदर 5G आ रहा है। जो रेड और ऑरेंज है वो 4G प्लस है, 3G ग्रीन कलर का है, एंड 2G जहाँ पे आ रहा है वो ब्लू कलर का है। और जो एरिया खाली है वहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा। तो इसमें आप चारों में कंपैरिजन देख सकते हो। सबसे पहले BSNL का दिल्ली के अंदर, इसमें अगर आप नोटिस करो तो 4G डेटा भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे ही मिल रहा है, एंड दिल्ली के अंदर 4G डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 3G कुछ एरियाज में आपका चल जाएगा, 4G प्लस और 5G तो है ही नहीं। नेक्स्ट अगर आप VI का देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली के अंदर 4G प्लस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, मतलब आप आराम से 4G डेटा पे चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। दिल्ली के बस अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखो एयरटेल में ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली पर्पल है, एंड इसमें हर जगह 5G नेटवर्क आ रहा है। दिल्ली से अगर आप बस बाहर निकलते हो तो 5G के कवरेज थोड़ी कम होने लगती है, बट 4G भी दिल्ली के बाहर आराम से काम करता है। एंड लास्ट अगर आप जियो की कवरेज देखो तो दिल्ली में तो है ही, बट दिल्ली के बाहर भी जो जोन्स हैं उसमें पर्पल एरियाज आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो जियो का 5G नेटवर्क डेफिनेटली सॉलिड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बैंगलोर की कंपैरिजन, इसमें भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सेम चीज हमको मुंबई में भी फील हुई एंड चेन्नई के अंदर भी। अब ये सारे डाले हैं तो ये अहमदाबाद का है और ये हैदराबाद का है। अगर आप लोगों की सिटी मिस हो गई तो ये
ये है पूरे इंडिया की मैपिंग, इसमें भी सेम रिजल्ट मिलता है। बट अभी के लिए हमको हैप्पी फेस देना पड़ेगा 5G के लिए। जियो को भी हैप्पी फेस, इसमें भी कान बनाते हैं। एयरटेल को भी हैप्पी फेस दे देते हैं भाई। BSNL को इसमें भी अभी के लिए सैड फेस मिल रहा है, और VI का। बट इस टेस्ट में स्पीड का आइडिया नहीं लगता है। 5G हो सकता है एक मोबाइल ऑपरेटर से कनेक्ट ज्यादा बढ़िया हो रहा हो, बट स्पीड दूसरे में 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा आ रही हो, और ऐसा होता है। इसीलिए हमारी टीम आप लोगों के लिए खुद भी जाके टेस्टिंग करके आएगी। इसमें आप नोटिस करोगे BSNL में ऑलमोस्ट सारे एरियाज में ब्लू जोन में स्पीड आ रही है, मतलब 0 से 5 मेगाबिट्स की स्पीड आ रही है, जो बहुत बेकार है। VI में अगर नोटिस करो कुछ एरियाज में आपको येलो और रेड भी मिल जाती है। अगर आप एयरटेल में नोटिस करोगे आपको डॉट्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। एयरटेल के मुकाबले आपको जियो में ज्यादा रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है, जियो में आपको कनेक्टिविटी और बिट रेट्स या फिर स्पीड बाकी सबसे थोड़ा सा बेटर मिलेगा। नेटवर्क कवरेज में जियो को हमको देना पड़ेगा नंबर 1 स्पॉट। एयरटेल भी ऐसे अच्छा था, बट हम कुछ अब कर नहीं सकते। एंड BSNL को उदास चेहरा देना पड़ेगा। VI को भी हम इसमें उदास चेहरा दे देंगे। देखो दोस्तों, 5G बस एयरटेल और जियो पे काफी बढ़िया से काम कर रहा है, उसके अलावा 5G ज्यादा चलता नहीं है। बट अभी मैं जहां पे अगर खड़ा हूँ, यहीं पे अगर मैं एयरटेल और जियो का कंपैरिजन करूँ नेटवर्क का, लेफ्ट साइड में जैसे कि देख सकते हो आप एयरटेल है, राइट साइड में जैसे कि देख सकते हो जियो है। अब देखते हैं किस पे बेटर आता है। अगर आप डाउनलोड स्पीड देखो, जियो पे 200 के अराउंड आई है और एयरटेल पे 250 के अराउंड आई है। एक अच्छा खासा फर्क आपको फील होगा। ये हमने नॉर्मल स्पीड टेस्ट करा जो गूगल का अपना आता है। तो इसमें जैसे देख सकते हो आप, जियो में 171 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और अपलोड स्पीड 8.6 Mbps आई है। एयरटेल में 355 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और 61 Mbps अपलोड स्पीड आई है, जो जियो से डेफिनेटली काफी ज्यादा है। 6 टाइम्स से भी ज्यादा का फर्क है। ये तो हमने अभी बस स्टूडियो में टेस्ट करा है। हम मॉल में, बेसमेंट में, चलती मेट्रो के अंदर इस सेम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडियो के स्पीड टेस्ट में हमको विनर देना पड़ेगा एयरटेल। अब देखो यहाँ पे तो हमारा आ रहा था सिग्नल, बट अगर खाली सिंगल डंडी आ रही है तो किस में बेटर स्पीड आएगी? तो हमने सिंगल डंडी का टेस्ट करने के लिए अपने दोस्त सजन भाई को भेजा एक ऐसी जगह फाइंड करने जहाँ पे चारों नेटवर्क्स में बस सिंगल डंडी आई। जो में हमको भाई डाउनलोड स्पीड आई 2.31 Mbps और अपलोड आई 0.85। एयरटेल में डाउनलोड स्पीड 8.97 थी और अपलोड स्पीड 1.28 थी। VI में 2.2 Mbps डाउनलोड और अपलोड 0.93 और BSNL में 0.77 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड 0.02 Mbps। टेस्ट बस रन हो गया था, हम खुश थे। बट नेक्स्ट हमने टेस्ट करा फुल टावर 4G के ऊपर टेस्ट। काफी सारे लोगों का फोन खाली 4G कंपैटिबल होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है स्पीड के अंदर, यानी हमारे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जियो के 4G में हमने जब चला 11.4 Mbps डाउनलोड स्पीड आ रही थी और अपलोड स्पीड आ रही थी 7.34 Mbps। एयरटेल में सेम जब करा था तो 24.6 Mbps डाउनलोड और 18.3 Mbps अपलोड। BSNL में 17 Mbps डाउनलोड और 13 Mbps अपलोड और VI में जब करा था 8.62 Mbps डाउनलोड और 9.51 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही थी। फुल टावर वाला जब हमने टेस्ट करा तो उसमें एयरटेल आराम से विनर था। देखो, एक नेटवर्क के लिए डाउनलोड स्पीड सब कुछ नहीं होती। अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप BGMI खेल रहे हो, अलग अलग टाइप की गेम्स होती हैं, उसमें लेटेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लो भाई जी, ये सबसे ज़्यादा एक टॉप का है कि हमारे पास टॉपिक था जो कि इंटरनेट का था। काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे इस पर वीडियो बनाए, क्योंकि अब मैं नाम भी बोलूँ ना, ये 5 बंदे आपको बता दें। क्या बताना है भाई, तो गूंगा हो गया। पाकिस्तान का जो नेटवर्क है ना, सिम का नेटवर्क, वाईफाई तो छोड़े ना, वो बारिश है तो बंद हो जाता है। सिम का जो नेटवर्क है भाई, लाइट चली जाए, टावर आपका बंद, बेसिग्नल आने, नो सर्विस हो जाता है। फोन के ऊपर आ जाता है नो सर्विस, कॉल भी नहीं होती। सर्विस ही नहीं होगी, कॉल कहाँ से होगी? छनकने से होगी कॉल पे। आप ये सोचिए सर्विस ही नहीं है, कॉल कहाँ से करनी? आप इंटरनेट पे आ जाएं। हमारे गांव में लगा हुआ है बेटा, और लगा हुआ है टेलीनॉर का, उसके पास चले जाओ ना तो कॉल भी नहीं होती। उसके पास चले जाओ, थोड़ा सा दूर जाओ कुछ इंटरनेट चल जाता है, ज्यादा दूर जाओ तो बंद हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। उसके पास टावर के पास जाओ तो ना कॉल होती है ना इंटरनेट चलता है, और दूर थोड़ा सा हो जाओ तो कुछ चलता है। जब ज्यादा दूर हो गया तो बिल्कुल बंद हो जाता है। आ गया ना कि
कि मेरे इतने पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर ये हम बोलते हैं हमें बर्बाद होना है, हम दूर चले जाते हैं, दूर पास नहीं जाते। और भाई जो पाकिस्तान का इंटरनेट, वो भाई एक भाई वीडियो में कह रहा था यहाँ पे तो 5G चलती है और 4G नहीं चलती यार, तू 5G को सोच रहा है। और पागल इंसान कहाँ में चलती? इस्लामाबाद में भाई वो वीडियो बनी है, कैपिटल है पाकिस्तान का, उधर एक इंटरनेट मतलब कि चलते ही नहीं है। हाँ ताकि जो एक लास्ट सर्वे हुआ है ना उधर इंटरनेट का, भाई उधर 19% इस्लामाबाद में लोग PTCL यूज करते हैं, ये जो वायर वाला होता है नेट, भाई सिम पर चलते ही नहीं है। और भाई PTCL की बात कर रहा था मैं पहले, बारिश आए ना तो वो भी बंद हो जाता है यहाँ पे, ऐसा इंटरनेट बहुत स्पीड इधर यार बहुत स्लो भाई। बिल्कुल एक नेट की स्पीड की बात की जाए ना तो भाई बहुत ज़्यादा हम तंग होते हैं। मतलब ये कि हमें सबसे ज़्यादा वाईफाई की ज़रूरत होती है, जो भाई हमने सब ने अब वही चला रहे हैं, क्योंकि घरों में बाहर अब देखे कि उन्होंने एक स्पीड टेस्ट किया, तो भाई मैंने भी आपको स्पीड टेस्ट इधर किया भाई अपने वाईफाई की। इधर भाई दे रहा 19 पॉइंट भाई कुछ ऊपर है, मतलब उधर 170 200 तक जा रही है भाई स्पीड। और भाई किधर जा रहे हो यार? दिखाना तो है और देख क्या ये देख ले ओ हम जलील हुए पड़े हैं भाई ये वाकई बहुत ज्यादा तंग है यार नेट से। अब देखिए कि ऐसा होता है कि बिजली का भी इशू हो जाता है, जब भी बिजली जाएगी चलो वाईफाई तो बंद होगा, साथ भाई सिम बिल्कुल सिग्नल चले जाते हैं, हम कॉल भी नहीं कर सकते, स्पेशली शाम को बिल्कुल ही बंद है। आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, लेकिन आगे पीछे भी लाइट जाए तो भाई बहुत ज्यादा इशू होता है भाई। 7 बजे भाई सिम के सिग्नल चले जाते हैं जी, रात 10:30 11 बजे के बाद सिग्नल आते हैं, और तब भी इंटरनेट ठीक नहीं चलता। तब भी वो होता है, वो जैसे धक्का लगाने वाली बात वही होती है यार। जो मैं सिम पर लगवाता हूँ ना, डाटा लेता हूँ 300 का पैकेज लगवाता हूँ, उसमें 12 मतलब 13 GB और नया है साहब 300 वाला 13 GB उसमें देते हैं, लेकिन वो उसमें सिर्फ मैं 13 GB से मैं 10 GB बस मतलब कि 3 GB में यूज करता हूँ, बाकी 10 GB जो होती है ना वो जाया जाती है। उसका मसला ये है कि इंटरनेट होते ही नहीं है भाई। 8 GB वाला एक्सपायर हो जाता है मेरा भाई, वो टाइम खत्म हो जाता है वीक का। अरशद भाई से ही पूछते हैं, वो भी चलाते हैं। वो तो सही है उनका। ओ भाई नेटवर्क का इशू जो है ना वो हमारे मुल्क में तो है ही है, ठीक है, ये ना सही होगा ना हमें ज़रूरत है सही करवाने की, ठीक है। इधर हमारे कारोबार ही बहुत हैं, जितने हमारे कारोबार हैं उस हिसाब से ये नेटवर्क सही आ रहा है, ठीक है। क्यों यहाँ ना किसी ने आवाज़ उठानी है, मैं अपना बिल देना है, पैसे देने हैं, पैकेज लगवाना है, ठीक है। उधर देख लें कि एक माह का कितना अपना बिल का अपना इंटरनेट का बिल है, 2 माह का कितना है, 3 माह का कितना, 6 माह का कितना, 1 साल का कितना, साल का 2 ठीक है। उधर साल का इतना खर्चा है और हमारा 1 माह का इतना खर्चा है पैकेज का। भाई 1700 का पैकेज अब लगता है महीने का, तो भाई वही तो मैं बता रहा हूँ ना, उधर 2000 का पूरे साल का है और इधर 1700-1800 का सिर्फ 1 माह का है, 1 माह का। और वो भी बताया, और उसमें भी नेट भी ऐसे आना है जैसे कीड़ी नहीं चल रही, ऐसे इसकी ये भी बताया 30 GB सारा देते हैं मंथ में, 30 GB देते हैं। बिजली जाती है तो सिग्नल चले जाते हैं, ठीक है। अगर बिजली आती है, अगर थोड़ा सा गांव से दूर जाए तो फिर नेट बिल्कुल ही फारग हो जाता है, वो कहता है कि मैंने चलना ही नहीं है। चल मौलवी रोना शुरू करे, हमने रो लिया। भाई बताना है नेट ओ भाई तू जोर लगा के पेपर लीक ना कर लेना। बात बताओ ना जितना टाइम हो रहा है ना इस साइज का मिलेगा नहीं, स्पेशल बांध के आता है शौक को भाई मिल जाते हैं, लगाता है पता मिल जाते हैं भाई, लगाता है तभी तो कह रहा मिल जाते हैं, ना मिले तो सलमान जैसे बोरी बांध कर आ जाते। अच्छा नेट के मुतल्लिक बताएं मौलवी साहब। ओ भाई नेट का क्या बताएं आप, अच्छा रोना ही है, वो रोते हैं कि ओ भाई तकरीबन ना गाँव का जो है ना 380 रुपए का 1 हफ्ते का लगता है, लेकिन वो यूज नहीं होता। क्यों पूछे ना, क्यों नेट होना नहीं तो यूज नहीं होना, तो फिर यूज कितने होना है। मौलवी साहब के लिए ताली बनती है भाई हम जो एमडी होते हैं ना वो एमडी होती है, वो भी भाई कंपनी को भाई बचत हो जाती है कि क्यों यूज नहीं की तो फिर वो भी बचत होगी। इधर भाई बिजली बंद होगी,
नेट गया, वो भाई नेट कहाँ जाना है, वो भाई कॉल नहीं कर सकते, सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे, आवाज जो है उधर वो हेलो हेलो कितने जाएंगे, हम इधर से हेलो कितने जाएंगे। कौन सी चला रहे हैं भाई? दो है, टेलीनॉर भी और जोंग भी, दोनों निकलते। इन दोनों का नेटवर्क सबसे बेकार है। आप यू की सिम लें, जैज की सिम लें, ओ भाई क्या वो हमारे पाकिस्तान में सबसे अच्छा इस वक्त नेटवर्क सबसे बेस्ट जो है वो जैज चल रहा है। जिस बंदे ने चलाना है ना, वो बंदा घर से फारग हो, फ्री हो, उसको कोई काम ना हो, क्योंकि वो उसके सिग्नल आते ही भाई हमारे आसपास टावर ही नहीं है उसका। ओ भाई सबसे ज्यादा जो नेटवर्क हमारे यहाँ आता है ना, ये जैज का है यार। सबसे ज्यादा जैज का चलता है। सिटी में भाई चले जाए सबसे ज्यादा वहाँ पे जोंग चलता है, सिटी में कहीं भी चले जाए। नहीं पहले तो भाई आप रोल है कि सिग्नल नहीं आते, आप सारे तरीफे लग करने हम नेटवर्क की बात बता रहे हैं कि जो सिम पे सिग्नल ठीक आते हैं, वो जोंग के आते हैं, हम ये बात कर रहे हैं। लाइट चली जाए तो वैसे ही चले जाते हैं, फिर रोना तो है। नहीं इधर कंपनियां साझी हो गई है ना, टेलीनॉर तो भाई बेच कर चले गए वो। नहीं देखो ना बाकी बात भाई ये मौलवी जो है ना, नहीं एक टाइम था, एक नहीं भाई आप सीरियस बात कर रहे हैं। भारत था, जैज, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग और एक अभी नई आई है, मतलब ये 6-7 नेटवर्क थे। और अब क्या हुआ है कि भाई जैज वालों ने भारत ले लिया है, टेलीनॉर की जो है ना वो बिटसेल ने ले लिया, मतलब ये कि कंपनीज यहाँ से छोड़ के जा रही है। उसकी वजह ये है कि भाई जिस तरह की एक वो चाहते हैं ना कि मतलब एक डेवलपमेंट करें मुल्क के अंदर, उनको भाई वो एक लाइसेंस ही नहीं देती। उसकी वजह यह है कि पीछे इन्होंने तकरीबन आप ये कह लें कि 1 साल 1.5 साल इन्होंने ट्विटर बंद रखा है, नेटवर्किंग की बहुत सारी जो नेट की एप्स है ना वो इन्होंने बंद रखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट थी, जो हिस्ट्री रेलिवेंट थी, ताकि लोग जो ना वो थोड़ा बहुत पढ़ ना जाए या मतलब कोई सी। तो अभी भी यही एक स्ट्रेटजी चल रही है कि इनको खुल के कोई चीज़ नहीं देनी। हालांकि देखो ना आपके सामने आसपास के मुल्क हैं, उनमें भाई इस तरह की शिकायत है नेट की, लेकिन हम है भाई, हम चाहे गाँव में भी रहते हैं, लेकिन पापा इंडिया के उन्होंने दिखाया कि और पूरे इंडिया का उन्होंने स्केच दिखा दिया कि जहाँ पे 5G चल रहा है और 300 प्लस MB की स्पीड है, और 4G की उन्होंने दिखाई है, वो भी भाई देख लो कि कहाँ तक उसकी रेंज है। यहाँ पे भाई आप ऊपर नीचे हो के कोशिश करके जो है ना वो लोग वाईफाई लगवा रहे हैं, वो भी एक कोई स्पेशल नेट होता है, वो पता नहीं कहाँ से भाई लेके आया हुआ है। उससे ये है कि कम से कम यहाँ पे थोड़ा बहुत एक नेट चल जाता है। और शाम को यहाँ पे हमारे हो का आलम होता है, कोई कॉल नहीं आती, कोई नाम किसी को कर सकते, अगर करनी भी है वाईफाई को नेट के थ्रू किसी को करनी है, और ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। और आगे हम जो है ना वो बड़ा कह रहे थे कि हम 5G का हमें चाइना ने एक लाइसेंस वगैरह दे दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप देख लो 4G तो चल नहीं रहा, 5G क्या करेगा? 5G का उसका अब ये आप मौलवी साहब की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप जब भी इसके घर के पास से गुजरेंगे ना, इसकी खिड़की है 7 बाजार वाली साइड पे, तो ये वहाँ पे एक लटका होता है, क्योंकि इसके आसपास एक वाईफाई लगा हुआ है, मोबाइल पर ऐसे हाथ करके ना सिग्नल ले रहा होता है नेट के, तो किसी देर किसी ने फोन भी ले जाना है और उसका बाजू भी ले जाना चाह ले जा भाई, और साथ जो ये छोटी सी दाढ़ी है वो भी ले जा। यकीन करो यहाँ पे भाई एक नेट के हवाले से बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आप देख लो अब ये नेटफ्लिक्स या इस तरह की बहुत सी OTT एप्स वगैरह चलती हैं, जिससे जो मतलब कोई सीरियल वगैरह लोग देखते हैं, वो तो यहाँ पे देखने का कंसेप्ट ही नहीं है ना। अगर किसी ने कोई चलाना भी है तो थोड़ी देर के लिए कोई टिकटॉक चलाएगा, कोई थोड़ी देर के लिए यूट्यूब भी उस हिसाब से नहीं खुल के चलती। मीन के भाई कॉल के वाले से एवरीथिंग जो भाई ने एक डाटा दिखाया ना कि जहाँ पे वो नंबर देख रहा है, उस हवाले से हम कहीं भी भाई आगे नहीं है, कहीं पे भी हमको जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जस्ट एक गुजारा भाई कर रहे हैं। तो कहीं भाई नहीं हो कहते ना बहुत ही पीछे, हम बहुत ही पीछे हैं भाई। हमारे पास आईफोन है, कभी कभी वो 2G पे खुद ही चले जाते हैं, वो इधर भी चले जाते हैं, वो परेशान होते हैं कि यार कौन से जमाने में हम रह रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।